सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। एकदम आसान क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आपने टेस्ट दिए थे उन्हीं क्वेश्चनों का हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमारे पास जैसे ही क्लास सीट का वीडियो अवेलेबल है वैसे ही टेस्ट सीट के सभी सोल्यूशन वीडियो अवेलेबल हो जाएं। प्रशांत कुमार प्रैक्टिस बैच में नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत है? होमवर्क तैयार नहीं हो पा रहा है शाम वाला? प्रैक्टिस बैच में ना आने का क्या रीजन है प्रशांत बाबू? होमवर्क नहीं तैयार हो पा रहा है? पहले का ए आ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। पहले का जो आया है वो ए आया है, एकदम आसान सा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, एकदम आसान सा, इसे हम कह सकते हैं कि एकदम आसान क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक व्यक्ति 80 रुपए खरीद के लाता है, तो सीपी जो है वो कितनी है? 80 रुपए है, लेकिन उसने 20 रुपए और खर्चा कर दिए, तो टोटल उसकी जो सीपी होती है वो भैया टोटल जोड़ के बनती है 100 रुपए बना। अब कह रहा है उसका एसपी कितना है, उसका एसपी जो दिया है 120 रुपए दिया गया है, तो 100 रुपए का सामान 120 में बेचा गया है, 20% का डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसको हम किस लिए लिख पाए? क्योंकि सीपी इसकी 100 थी इसलिए लिख पाए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि प्रॉफिट को ऊपर रखो, अपॉन में सीपी रखो और इंटू कर दो 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका जो आएगा 20% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जरा ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया 1680 रुपए का जो है 1200 रुपए की एक पुरानी मशीन खरीदी गई, इसको 200 रुपए खर्च किए गए मरम्मत पे, उसे 1680 रुपए में बेच दिया गया। तो 1200 का खरीद के लाए थे, 200 रुपए और खर्चा हुआ, 12 2 कितना हो गया? 1400 हो गया। 1400 का सामान 1680 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 14 हो गया, 14 2 16, 280 रुपए का फायदा हुआ है। कितने पर फायदा हुआ है? 1200 पर फायदा हुआ है, और इंटू हो जाएगा 100। क्लियर हो गया? अब यहां से 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 4 से काट दो, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 सते 28, 4 तिया 12, 280 का फायदा हुआ है ना। तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है, तो आप देख रहे हो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 का ए आ रहा है 20%, बीस परसेंट कैसे आएगा? अच्छा, हमने 1200 नीचे रख दिया है, जबकि टोटल एसपी कितना, टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। सही बात है, टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 14 दूना कितना आ जाएगा? 28। तो इसका जो लाभ आएगा वो कितना आएगा? 20% आएगा। बिल्कुल विवेक जी, 1400 पर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है आप इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कह रहा है एक व्यापारी ने 120 रुपए प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदा, उसने उसमें से 40 भेड़ को 150 रुपए प्रति भेड़ की दर से बेच दिया। यदि इसमें से 10 मर गए हों तो शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा, जिससे वह 800 रुपए लाभ कमाना चाहता है? जिससे वह 800 रुपए लाभ कमाना चाहता है। चलिए बढ़े आगे, देखिए कैसे हो पाएगा ये। तो यहां पर कह रहा है कि एक व्यापारी ने जो है 120 रुपए के हिसाब से भेड़ खरीदी है, कितनी? 60। तो 12 छंग 72, 7200 रुपए उसने खर्चा कर दिए। अब 40 भेड़ को 150 रुपए में बेच दे रहा है, तो 40 भेड़ को जब 150 रुपए में बेचेगा तो 15 चौको 60, 6000 रुपए तो उसके पास वापस आ ही जाएंगे। 6000 रुपए उसके पास वापस आ गए हैं। विवेक जी आंसर याद करके रखे हुए हैं या इतना फास्ट लगा रहे हैं? आंसर याद करके रखे हुए हैं या इतना फास्ट लगा रहे हैं? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, उसके पास टोटल भेड़ कितनी थी? 60 भेड़ थी, 60 भेड़ थी, 40 बेच दिया, 10 मर गई, तो बची कितनी? 50 खत्म हो गई, बची कितनी? 10।
अब उसे टोटल कितना रुपया चाहिए, तो आप देखो भैया उसे टोटल रुपया कितना चाहिए, 800 का फायदा कहा चाहता है। इसका मतलब वो टोटल चाह रहा है कितना, कि मेरे पास 8000 रुपए वापस आ जाते तो सही रहता। 8000 में से कितने रुपए वापस आ चुके हैं, 6000 आ चुके हैं, बचे कितने हैं 2000। 2000 रुपए लाना है कितनी भेड़ों पर, 10 भेड़ों पर। 10 भेड़ों को बेचने पर 2000 रुपए लाना है, तो एक भेड़ का जो दाम आएगा वो कितना आएगा, 200 रुपए आ जाएगा। एक भेड़ का दाम जो है वो कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक दुकानदार 90 पैसे प्रत्येक की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है। 20 वस्तुएं टूट जाती हैं और शेष वस्तुओं को 1 रुपए 20 पैसे की प्रत्येक दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 1 अंक तक आपको बताना है कि 1 अंक तक उसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे आएगा भाई। 90 पैसे को मैं बना लेता हूं रुपए में और गुणा कर दूंगा 144 से, तो टोटल हमें पता चल जाएगा कितने रुपए उसने खर्चा किए। तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास आ जाएगा, गुणा कर दो, 0 आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, 9 चौक 36, 3 39 हो जाएगा, 9 1 कम 9 3 12 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो इतने रुपए जो है उसने, ये हो गई उसकी सीपी। ये क्या हो गई, इसकी सीपी हो गई। यहां तो सबको क्लियर है, ये हो गया उसका सीपी। अब क्वेश्चन में कह रहा है 20 वस्तुएं टूट गई, 144 144 आर्टिकल लाया था, 20 आर्टिकल मिस हो गए उसके, तो बचे कितने 124। 124 को बेच कैसे रहा है, 1.2 रुपए की दर से बेच रहा है। तो 1.2 रुपए की दर से जो बेचेगा, 124 वस्तुओं को बेचेगा, तो उसके पास कितना रिटर्न आएगा ये देखना है। तो एक 0 लगा दो, ये हो जाएगा 12 से गुणा कर दो, 12 चौक 48 हो जाएगा, हासिल आएगा 4, 12 दूना 24, 24 4 28 हो जाएगा, हासिल आएगा 2, 12 1 कम 12 और 2 14। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इतने का उसने बेच दिया। यहां तक क्लियर है सबको। ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। अब जब सेलिंग प्राइस आ गई, सीपी आ गया, तो हमें बताना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जब हम इसमें से एसपी से सीपी को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहां पर आ गया ये 2, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1, 19 रुपए 20 पैसे का उसको हो गया है प्रॉफिट। यहां तो सबको क्लियर है। एक बार कमेंट करके बताएंगे कितने लोग जरा देख रहे हैं। हम देखना चाहेंगे कौन कौन से हमारे ऐसे महान भाव हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे क्लास को लगे हुए हैं। अब केवल इसी क्लास को पब्लिक किया जाएगा, इसी क्लास के टाइम को पब्लिक किया जाएगा। बाकी सारी क्लासेस जो है वो अनलिस्टेड मोड पे चलाई जाएंगी, ठीक है। इसी क्लास के टाइम को पब्लिक किया जाएगा, बाकी सभी लोगों को, बाकी सभी क्लासों को जो है अनलिस्टेड मोड पे चलाया जाएगा। आपको एक ग्रुप में एक क्लास मिलेगी, वहीं पर आप उसे देख सकते हैं, बाकी आप और कहीं नहीं देख सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत ज्यादा फ्री बांटना सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है और फ्री का फायदा लोग नहीं ले पाते हैं, इसीलिए चीजें पेड की जाती हैं। आगे देखिए, तो अब हमें बताना क्या है भाई, हमें बताना है 2 अंकों तक लाभ। तो ये हो जाएगा 19.20 और बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक बार 129 रुपए 60 पैसे। आप जल्दी से कैलकुलेट कर दो इसको कैलकुलेट करके बता दो कितना आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करके बता दो कितना आंसर आएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास दशमलव से दशमलव भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 19,200 और बटे में हो जाएगा 1296। जल्दी से इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। यहां तक सबका मैच किया है, जल्दी से कमेंट करके बता दो पहले। यहां तक सबका मैच किया है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। यहां तक सभी का मैच किया है। बिल्कुल, चलिए तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14.8। आप इसको भाग दे लीजिएगा, 14.8% इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि डेसिमल की 1 डिजिट तक बताना था तो 1 डिजिट तक ही हम इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, इस क्लास को आप जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, अपने मोबाइल के ग्रुप पे आप इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आपका काम क्या है, शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आ सकें, चैनल को ग्रो किया जा सके। तो सहयोग करें इस बात में आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज 4 times its selling price, then what is the gain and loss percentage of the vendor। एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है। विक्रय मूल्य का जो है वो 4 गुना है, तो कह रहा है विक्रेता को कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। क्लियर। तो मैं यहां से विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो एसपी को कितना मान लेता हूं, एसपी को मान लेता हूं 1, तो सीपी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाए, सीपी हो जाएगी कितनी, 4। अब आप बताओ पहले प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो आप कहोगे सर यहां पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है भैया, कितने का लॉस हुआ है, तो आप कहोगे लॉस जो हुआ है वो रुपए में हुआ है, कितने का, 3 का। कितने पर हुआ है, तो 4 पे हुआ है, और इंटू हो जाएगा 100, 25 चौको 100 होता है, 25 तिया 75, 75% का यहां पर आएगा लॉस, और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। लॉस हुआ है, बिल्कुल लॉस हुआ है, बिल्कुल लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है, आप इसे आराम से सीख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपने इसका बेसिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसीलिए हम आपको बहुत ज्यादा यहां पर फोकस नहीं कर रहे हैं चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई सभी को लेके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किताब का क्रय मूल्य जो है, यदि किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। देखिए ध्यान से करिएगा, एसपी को हम क्या मानेंगे, एसपी का हमें 2/3 करना है, तो एसपी को 3 मान लो, और सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 2 हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 1 का, कितने पर, 2 पर, और इंटू में 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%, ये आ जाएगा 50%, 50% इसका राइट आंसर होगा, 50% इसका राइट आंसर होगा। और जो हमने आपके ग्रुप में एक ऐप भेजा था, एक हमने ऐप भेजा था, नया ऐप भेजा था, आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो 11 बजे वाली क्लास की लिंक है वो आपको उसी ऐप के चैट बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अगली क्लास की जो लिंक होगी वो आपको यूट्यूब पे पब्लिक नहीं मिलेगी, वो आपको उसी ऐप में चैट बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, तो सभी लोग उसको डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये हमारा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, अगर विक्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं तो इसका जो क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य का 80% होगा। 80% कितना आएगा, 80 आएगा। तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना % है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना % है। परसेंटेज में आपको ये सारी बातें बहुत प्यार से बताई गई थी। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 55 25 पंचे 125, 125% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 125% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अच्छा, कोई छूट गया क्या अकरम जी? 7 नंबर शायद छूट गया क्या? हाँ, ये 7 नंबर छूट गया था, तो आप लोग ये 8 नंबर देख लीजिएगा। अब मैं आपको 7 नंबर करा देता हूं, ठीक है। एक छूट गया है, वो क्लिक करने में डबल क्लिक हो गया था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। ये हमारा 8 हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए जरा, 7 नंबर में दिया क्या दिया है। प्रांजल जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं, नोटिफिकेशन तो आना चाहिए, क्यों नहीं आया है। अब इसी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, बाकी किसी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बाकी सब जो है अनलिस्टेड मोड पे चलेंगी, तो आप एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए
अब यहां पर आपको देखना है क्या कि यदि एक कॉपी का विक्रय मूल्य, एक कॉपी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य का 3/4 करने के लिए सीपी को कितना मानोगे 4। मैं कैसे मान रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि जो अपॉन में आ रहा है मैं उसी को एज्यूम कर ले रहा हूं। इससे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 3। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो यहां पर हुआ है लॉस कितने का, 1 का बटे में 4 और गुणा कितना 100, तो 25% का यहां पर क्या होगा, देखो 25% का प्रॉफिट दिया है, 25% का लॉस दिया है, तो यहां पर आपको देखना है कि भैया क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है, 25% का हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हो प्रांजल, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90%, 90%, जल्दी से बनाएं, स्पीड में बनाएंगे तभी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर इज 9, क्वेश्चन नंबर इज 9 क्या दिया है, एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90%। अब मैं क्रय मूल्य को एज्यूम करूंगा 100, तो एसपी कितनी आ जाएगी, एसपी इसका 90% आ जाएगी 90। अब कह रहा है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का परसेंटेज में आपको बताया गया था, जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर रहता है, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है। ओके, अपॉन में क्या है 90 है और इंटू कर दूंगा 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1000 अपॉन में 9, ये आ जाएगा 9 अंजा 9 आ जाएगा, 9 अंजा 9 आ जाएगा, 9 अंजा 9 आ जाएगा और 1/9%। 111 सही 1/9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर के साथ में आंसर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 सेम ऐसा ही है। ये सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर के दौरान में प्रॉफिट लॉस के टेस्ट में कराए जाएंगे, तो अगर आपको टेस्ट में अच्छा स्कोर लाना है तो अभी से इनको तैयार करके रखें, क्योंकि ये हमारे टेस्ट के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एससीपी, सीपी को कितना मानेंगे, सीपी को मानेंगे 100%, तो एसपी कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। अब कह रहा है विक्रेता का प्रतिशत हानि बता दो, विक्रेता का प्रतिशत हानि बता दो। हानि कितने की हुई है 10 पे, कितने पर 100 पर, इंटू 100, 10% का लॉस, 10% का आ जाएगा लॉस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10% का लॉस, ऑप्शन इज द बी राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सभी लोग जिन लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि ये सारी बातें उनको बताई जा चुकी हैं, ये सारी बातें उनको बताई जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज एक वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3, एक वस्तु के क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी का 2/3, क्रय मूल्य का 2/3। कह रहा है विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर। कहने का मतलब है कि एक सीपी का जो है 2/3 जो है वो 3/4 के बराबर है एसपी के। तो आपसे कह रहा है बताओ तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य है। तो यहां से पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सीपी बटे में हो जाएगा एसपी बराबर, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। मतलब अगर सीपी 9 है तो एसपी कितना है 8 है, अगर सीपी 9 है तो एसपी कितना है 8 है। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें कि हमसे कह रहा था कि विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना आया है, क्रय मूल्य कितना आया है, ये आ जाएगा 8 और गुणे में हो जाएगा 100। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 225 और बटे में आएगा 2। काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 अंजा 2, 2 अंजा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5, 112%, 112.5। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। सबका ऑप्शन नंबर ए आया है, जरा एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए, अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपका ऑप्शन नंबर ए आया है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य का 80%, एक वस्तु के क्रय मूल्य के, एक वस्तु के सीपी का 80% इक्वल है एसपी के 60% के। तो कह रहा है सीपी एंड एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी एंड एसपी का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे, हम तो बहुत आसानी से बता पाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू 3:2 हो जाएगा 4। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो यहां से इसका सही आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3:4 इज द ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। एक बार जल्दी से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। नंबर 13 में दिया है एक वस्तु का क्रय मूल्य का 3/4, एक वस्तु के क्रय मूल्य, एक वस्तु के सीपी का जो है 3/4 मतलब 3/4, विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो यहां पर हम लगाते हैं 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब तो कुछ कटने से रहा, तो सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। तो 16 और 15 दिया है, पहले देख लेना क्या लिखा है, पहले सीपी लिखा है तो पहले सीपी बताएंगे। 16:15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक बार ट्राई करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो कह रहा है एक व्यक्ति P रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से प्रत्येक को P/8 की दर से बेच देता है, एक को P/8 की दर से बेचता है। तो कह रहा है बताइए विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो P रुपए में कितनी खरीद के लाया है, 12 लाया है। P रुपए में कितनी लाया है, 12 लाया है। तो एक वस्तु कितने का लाया होगा आप बता सकते हो। अगर वो P रुपए में 12 आर्टिकल खरीद के लाता है, 12 वस्तुएं खरीद के लाता है, तो आप कहोगे 12 वस्तु खरीद के लाता है तो एक वस्तु कितने का लाया होगा, P/12 का लाया होगा। अब ये लाया है इतने का, अब हमें बेचा कितने का है, बेचने का मूल्य जो है P/8 है। तो अगर P/8 को यहां से घटा दिया जाए तो मुझे पता चल जाएगा लाभ, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 8 तारीख 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। फायदा हुआ है P/24 का, P/24 का फायदा हुआ है कितने पर, तो P/12 पर हुआ है। तो गुणे में हो जाएगा ये 12 बटे में P, बटे में करना था हमें P/12 पलट जाएगा, आप समझ रहे होगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 50%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भूपेन जी क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करें, भूपेन जी क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करें और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अब देखिए चीजें और आगे बढ़ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 15 आपको बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 15, 14 का सी आंसर आ रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, और 15 में कह रहा है कि एक रेडियो का सीपी जो है वो 420 रुपए है, इसे 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो बताओ उसे कितने रुपए का लाभ होगा। बहुत आसान सा सवाल है, 420 का 10% कितना आ जाएगा, 42 रुपए आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42 रुपए। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इससे आसान और क्या चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बाइक 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि बाइक का क्रय मूल्य जो है इतना रुपए दिया हुआ है तो बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका लगाने का डायरेक्ट मेथड आपके पास क्या है, आप इसका जो दिया गया है क्रय मूल्य, इसका 20% निकाल के जोड़ भी सकते हैं और डायरेक्ट आप इसका 20% भी निकाल सकते हैं। तो यहां से 2 जीरो से 120% निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा 0, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 66 और 12 12 चौक 48, 2 50 और 4 54।
54,600 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि 1560 रुपए में सेलिंग करने पर 20% का लाभ होता है। 1560 रुपए में सेलिंग करने पर 20% का लाभ होता है। तो जो बुद्धिमान प्राणी हैं वो सीधे इस बात को ऐसे लिखेंगे और ऐसे गुणा करेंगे। जो बुद्धिमान प्राणी हैं, जो प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, वो ऐसे लिखेंगे और ऐसे इसको गुणा कर देंगे। यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 12 एकम 12, 3 15, 12 3 36, तो ये आ जाएगा आपका 1300 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर सी है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। एक जींस को 558 रुपए में बेचने पर, 558 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस होता है। तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का हो जाए प्रॉफिट? तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट अगर हम बात करें इसके लिए तो भाई आदमी क्या लिखेगा, बच्चा क्या लिखेगा, 558, 10% का लॉस है, अपॉन में 90 और इंटू हो जाएगा 110। सब लोगों ने यही लिखा है? एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या सब लोगों ने यही लिखा है भाई? ठीक है, कैसे आएगा? तो यहां से काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट दो, ये आ जाएगा हमारे पास 5, 9 से काट दो, 9 5 45, 9 6 54, 9 दूनी 18, 11 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 छक्का 66 और 2 कितना हो जाएगा 68, 682 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कितना आएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19? जल्दी से हमें कमेंट करके बता दें क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आने वाला है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में कि एक कमीज को 240 रुपए में बेचने पर, 240 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 20% की है, तो अपॉन में 80 आ जाएगा। और यहाँ पर उसे कितने रुपए में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो जाए, तो ये हो जाएगा 125। 0 से 0 काट दो, 8 त्रिक 24 होता है, 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 या 75 और 3 एकम 3, 375। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सब समझते जा रहे होंगे। जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को पढ़ा हुआ है बहुत प्यार से, वो इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर धड़ल्ले से देते जाएंगे और इस टेस्ट में आपके पूरे नंबर भी आए होंगे। जब आपने इस टेस्ट को दिया होगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर आया होगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉस पे मेहनत की है। क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉस पे मेहनत की है तो इस क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा नंबर आया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप हमें बताएंगे। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक कुर्सी को 300 रुपए में बेचने पर, 300 रुपए में बेचने पर जब हानि होती है 25 की, तो अपॉन में आ जाएगा 75। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि केवल 4% की हानि हो, तो ये हो जाएगा 96%। 4% का लॉस चाहिए तो 100% नहीं मिलेगा, 96% मिलेगा। अगर 96% मिलेगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे? 25 से काट दिया जाए, 25 से काट दिया जाए, कट जाएगा 25 से, 75 से ही काट दिया जाए, 75 दूना 150 चौके, 75 दूना 150 चौके बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 2 38, 384 आ रहा है। 384 आ रहा है इसका आंसर। मोहम्मद अकरम जी, मैं मेडिसिन लेने का रहा हूं, बाद में छूट जाएगी, फीवर हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एक प्लाट को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 45,000 रुपए में जब सेल किया जाता है तो 10% का लॉस होता है, अपॉन में आ जाएगा 90 इंटू, कह रहा है वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ प्राप्त हो, ये आ जाएगा 115। बस क्वेश्चन आसान हो चुका है। 9 5 45, 500 से गुणा करना है, 00, 5 5 25 आ जाएगा, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा और 5 एकम 5 5 75 00, 5 75 00। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी।
मेरे आंसर करने से पहले आप लोगों को आंसर करना है भैया, मेरे आंसर करने से पहले आप लोगों को आंसर करना है, इसीलिए क्वेश्चन आपको पहले दिखा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और आप ट्राई करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने चल रहा है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कितना आएगा। यहां पर दिया है कि 178 रुपए में बेचने पर जो लॉस होता है वो कितने का है, 11% का है। तो 11% घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 89 आ जाएगा। और कह रहा है 11% का अगर मुझे लाभ चाहिए तो मैं कितने बेचूंगा, तो इंटू कर दूंगा मैं 111। ये देखो इसको 2 बार में काट देगा, 2 बार में काट देगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कितना आएगा। बिल्कुल प्रीति जी, जय श्री राम। संजू यादव जी आ चुके हैं। एक किताब का 12 प्रतियों को जो है 1800 रुपए में बेच दी गई, ठीक है, जिसमें से 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक प्रति का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची जाती हैं, जिससे 3 प्रतियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक प्रति का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताएं भाई, देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले। मुझसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन करता है, देखते हैं। ऑप्शन ए आ रहा है, प्रीति जी ऑप्शन ए आ रहा है। टीपी इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज द क्रय मूल्य। देखिए कैसे आएगा, यहां से एक वस्तु कितने की बेची गई है आप ये निकाल सकते हो, या तो फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप याद करो, टाइप नंबर 6 या 7 में मैंने आपको बताया था। यहां पर क्या दिया है, 12 प्रतियां बेची गई हैं। 12 प्रतियों को बेचने पर हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है, 3 के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है, बराबर कितना बेचने पर। तो प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में आप जानते हो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट कितना बेचे गई है, 12 प्रतियां बेची गई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भैया जितना सीपी होता है उतना आपको एसपी रखना होता है। क्या सभी लोगों ने ऐसे ही बनाया इस क्वेश्चन को? क्या सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया है? एक बार कमेंट करके बताना। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कैसे हैं? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। तो ये हो जाएगा 12 3 15, ये हो जाएगा 15 सीपी बराबर 12 का एसपी। यहां से अगर हम सीपी और एसपी निकाल लें, सीपी और एसपी निकाल लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, सीपी और एसपी कितना आ जाएगा 12 और बटे में कितना हो जाएगा 15। सीपी और एसपी कितना आ जाएगा, 12 और 15 आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें, इसको छोटा कर लें, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 पछे 15। एसपी की वैल्यू कितनी दी गई है, एसपी की वैल्यू दी गई है 1800 रुपए। एसपी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1800 रुपए दी गई है यहां पर। या आप पहले एक वस्तु का सीपी निकाल, एक वस्तु का एसपी निकाल लो। एक वस्तु की एसपी कितनी आ जाएगी, 1800 बटे में कर दो 12। 12 प्रतियां दी गई हैं, 12 से कर दो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। एक प्रति की जो एसपी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 150। तो 5 की वैल्यू 150 हो गई, एक की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 120 रुपए। 30 से गुणा कर देंगे, 120 रुपए आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? हाँ, एक का एसपी निकाल के किया, एक का सीपी, एक का एसपी निकाल के किया ना, वही तो हमने भी किया। एक का एसपी हमने भी निकाला यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
हाँ, 5 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। कितने का गुणा हुआ है यहाँ पर, 30 का गुणा हुआ है यहाँ पर, तो ऊपर भी हम 30 का गुणा कर देंगे। या मैंने क्लास में जब पढ़ाया था तो मैंने वहां पर बताया था कि आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। क्लास में मैंने बताया था कि आप वहां से परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो, फिर उसकी सहायता से भी हम सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फेमस है, आप इस क्वेश्चन को लगाते रहें, बनाते रहें। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या दिया हुआ है, यहां पर कह रहा है कि एक वस्तु का 17 बॉल बेचने पर यहां पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो आप जानते हो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस हुआ है कितने का, 5 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हुआ है। कितना सेल करने पर, 17 सेल करने पर। तो 17 यहां है तो 17 यहां भी रहेगा, ये आपको समझाया गया है। इसको हम कर देंगे इधर, या इसको हम इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 सीपी बराबर कितना हो जाएगा 17 एसपी। यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लूं तो सीपी एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 17/12 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में 17 गेंद बेचा है 720 रुपए की, तो एक गेंद कितने का बेचेगा आप ये पता कर लो। एक गेंद कितने का बेचेगा ये पता कर लो, तो 17 और ए हो जाएगा, एक गेंद कितने का बेचेगा, एक गेंद का आप एसपी निकाल लो, एक गेंद का एसपी निकाल लो, 17 से काट दो, 17 चौको 68, 17 से ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो 12 की वैल्यू आ जाएगी इतनी। 12 की वैल्यू लिख लो भाई, पूरा पूरा कटेगा, ये 17 से पूरा पूरा कट रहा है क्या बताओ। 17 चौको 68, 68 और 4 72, 40 नहीं कटेगा। तो हम ऐसे कह देंगे कैसे कि 12 की वैल्यू हो गई है 720/17, एक की वैल्यू हो जाएगी 720/12 सॉरी बटे 17 और बटे 17, और ये आ जाएगा बटे में 12। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 17 की। 17 से गुणा कर देंगे, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 12 छंग 72, तो कितने रुपए आ जाएंगे, 60 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 60 का एक बॉल, हाँ 60 का एक बॉल बिकेगा, तो हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। एसपी की वैल्यू बताई है मैंने, बिल्कुल विवेक जी, एसपी की वैल्यू आपकी बताई है। आप एसपी की ना बताओ, आप सीपी की बताओ। सीपी पूछा है ना विवेक, सीपी पूछा है ना आपसे। क्वेश्चन नंबर 25 बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, एक वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब इस वस्तु को 134 रुपए 40 पैसे में बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में नेट परिणाम क्या होगा। तो भैया 102 रुपए में जब बेचे हो तो लॉस कितना हो गया है, 15% का, तो 85% आपको मिला होगा। पहले आप यहां से सीपी निकाल लो, पहले आप क्या निकाल लो, सीपी निकाल लो। सीपी निकालोगे किससे कट जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 छक्का 102, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, 120 रुपए उसकी सीपी आ गई है। और बेचा कितने का गया है, बेचा गया है 134 रुपया 40 पैसे का उसको बेचा गया है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, दिख रहा है 14 रुपए 40 पैसे का फायदा हुआ है। कितने पर, 120 रुपए पर, और इंटू में आ जाएगा 100। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो ले लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 12 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो उसे 12% का गेन हो जाएगा, उसे 12% का गेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12% का गेन मतलब ऑप्शन नंबर ए। सभी का प्रॉफिट लॉस का रिवीजन हो रहा होगा, सभी लोगों का प्रॉफिट लॉस का रिवीजन हो रहा होगा। जो चीजें आप धीरे धीरे भूल रहे थे वो चीजें दोबारा आपके पास वापस आ रही होंगी। हो रहा है ना सभी का प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कशन। 12% आ रहा है, विवेक जी ने बताया है। अगला देखिए भाई, ये ए गलत लिखा हुआ है, ए को आप नहीं पढ़ेंगे, यहां पर ए गलत है, ठीक है। 60,000 रुपए में एक कार खरीदा,
10% उसके नए टायर खरीदने पे खर्च कर दिया, तो 60% का 10% कितना हो जाएगा? 6000। अगर 6000 उसने खर्चा कर दिया तो उसके कार कितने की पड़ गई? 6600 रुपए की पड़ गई, 66,000 की पड़ गई। बात समझ में आ गई? 60,000 की कार खरीदा था, 10% नए टायर लगा दिया, तो 60,000 का 10% कितना आ जाएगा? 6000। 6000 लाके यहां पर जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6600। ये क्या आ गया? उसका सीपी। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे जो है 15% का प्रॉफिट हो। अगर वो 15% का प्रॉफिट चाह रहा है तो इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ भी दिया जा सकता है, या तो फिर इसका निकाला जा सकता था डायरेक्ट 115%। ठीक है, तो हम 15% निकाल लेते हैं, वो निकालना आसान रहेगा। गुणा कर देंगे यहां पर, ये आ जाएगा हमारे पास 6600, 66,000 प्लस कितना? 15 शून्य शून्य हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 9 कितना हो जाएगा? 99। जोड़ दो, 0 आएगा, जोड़ दो 0 आएगा, जोड़ दो 9 आएगा, और 9 6 15 आएगा, और 6 1 हो जाएगा 7। 75,900 रुपए का बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 75,900 रुपए का बेचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल विवेक जी, 115% भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं। कह रहा है 10 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ लेकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचा जाता है, तो उसे 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना। तो 145 मीटर कपड़ा बेचा है, कितने का भैया? यहां से आप 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, इसको भाग देकर 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यहां से निकाल सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसको भाग देने पर कितना आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसको काट के बताओ कि भाग देने पर कितना आ रहा है। बस यहां कुछ है नहीं, बस आपकी वो भाग की प्रक्रिया देखना चाह रहा है कि आपकी भाग की प्रक्रिया कितनी फास्ट है। ठीक है, तो यहां पर आप कितना करोगे? जल्दी से निकाल दो, इसका काट देना। कितना आएगा? 5 से काट देना, या जिससे कटेगा काट देना। इसका आ जाएगा आपका, पहले ये 8 बार में कटेगा और फिर 5 बार में, मतलब 85 रुपए इसका आएगा। भाग देके देख लेना, 85 रुपए इसका आंसर आ गया है, कमेंट आ चुका है। 85 रुपए इसका जो है वो आंसर आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कोने में भाग लेके देख लीजिएगा। पहले 5 से काटिएगा, जब तक ये कटता रहेगा 5 से काटते रहिएगा, फिर दूसरे से काट दीजिएगा, तो ये 85 रुपए आएगा। प्रीति गुप्ता जी ने आंसर किया है। अब 85 रुपए में जब वो बेचता है तो उसे 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ होता है, तो 1 मीटर का कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75 रुपए हो जाएगा 1 मीटर कपड़े का मूल्य। इसमें से 10 कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 75। तो 85 से 10 कम किया, आंसर कितना हो गया? 75 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना? 75 रुपए। 75 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कह रहा है एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेची जाती है, 27 रुपए अधिक बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता। तो हमने बताया था कि भैया यहां लाभ का दोनों तरफ लाभ लाभ है तो घट जाएगा, तो ये 5% की वैल्यू ही 27 दी गई है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे में 5, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 27 दूना 54, 540 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 29। दिया है कि जब किसी बिक्री मूल्य को 162 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो 19% की हानि 17% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। एक तरफ लाभ दिया है, एक तरफ हानि दिया है, और आपको बताया गया था कि जब लाभ और हानि दिया हो तो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो 17 और 19 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? क्योंकि लाभ हानि में कन्वर्ट हो गया है, 9 7 16, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 36%। और 36% की वैल्यू 162 रुपए दी गई है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 36 नीचे, और 100% सीपी आएगा। ये कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में कटेगा। 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9, 2 बार में तो नहीं कटेगा। ये कितनी बार में कट जाएगा? 18। अगर 2 से काट दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 16, 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 18 दूना 36। अब किससे कट जाएगा? 9 से काट दो, 2 9 18, 2 5 10, 9 9 81, तो ये आ जाएगा 9 5 45, 450 रुपए इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सबका आंसर 450 आया है। प्रीति जी ने कई बार आंसर कर दिया है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि एक वस्तु को 336 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 426 रुपए में बेचने वाली हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक बताई गई थी कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, क्वेश्चन को पहचानो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो जोड़ देंगे दोनों को, 6 6 12 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 5 4 हो जाएगा 9। इसका आधा कर देंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 481 रुपए आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ यार ऐसी कोई बात तो बताई गई थी आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है 31 नंबर। इसमें हम जोड़ के आधा नहीं कर सकते, इसमें हम जोड़ के आधा नहीं कर सकते, अब मुझे बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया है ना क्लास में, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है ये हमारी क्लास सीट का। तो यहां पर कह रहा है 1330 रुपए पर बेचने पर हुई हानि, 1330 रुपए में बेचने पर जो हुई है वो क्या हुई है, हानि हुई है। 1330 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है वो कह रहा है 1530 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। तो पहले हानि हुई है, हानि होती है तो भैया हमें क्या करना पड़ता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, हानि होती है तो क्रय मूल्य से सीपी को मैं x मान लेता हूं। तो यहां से हो जाएगा 1330, ये क्या है हमारा, ये लॉस है। दूसरी साइड में प्रॉफिट बताया गया है, प्रॉफिट बताया गया है कितना, ये बताया गया है 1530 में बेचा है, 1530 में बेचा है, तो यहां से हमें प्रॉफिट एसपी से सीपी घटाना पड़ेगा। कह रहा है होने वाला जो लाभ, कह रहा है जो हानि है वो बेचने होने पर लाभ का 1/3 है, हानि जो है वो लाभ का 1/3 है। तो लाभ का 1/3 कर दो, लाभ का 1/3 कर दो, बात बराबर हो जाएगी। सभी लोगों ने ऐसे किया है। अब ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x हो जाएगा, माइनस का 0, 3 3 का 9 और 13 3 कितना हो जाएगा 49, बराबर में 1530 माइनस का x, ये x इधर आएगा जुड़ जाएगा, 4x हो जाएगा, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, जोड़ दो कितना हो जाएगा 0, 9 3 12 और 9 5 14 हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारे पास कितना 15 और ये हो जाएगा 3 1 4 और 1 5। अब इसको 4 से 2 काट, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 8 32। 1380 रुपए दिया हुआ है, 1380 रुपए इसकी सीपी आएगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सब लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। 1380 रुपए इसकी है सीपी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दिया है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या आएगा, तो आप कैसे बता पाओगे इसको। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो बहुत आसान सा है। कह रहा है 24 पेंसिलों का सीपी, 24 पेंसिलों का सीपी 15 पेंसिलों के एसपी के बराबर है, 15 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। इसके लिए आपको ट्रिक क्या बताई गई थी, दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना आ जाएगा 15, 5 20 और 4 9 का अंतर आएगा, 9 का अंतर आएगा और बटे में क्या रखना है 15 रखना है और गुणे हो जाएगा 100। 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 20, 3 3 9, 3 दूनी 6, 60% का प्रॉफिट या लॉस जो भी है 60% आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल विवेक जी 60% आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक दुकानदार इस प्रकार चीनी को बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इधर दिया है 950 ग्राम का क्या दिया है विक्रय मूल्य, बराबर किलोग्राम को बना लो ग्राम में, तो 1000 ग्राम का क्या हो जाएगा सीपी। वस्तुओं का अंतर कितना आ रहा है 50 का आ रहा है और बताया गया है बटे में हमेशा किसको रखना है, जो एसपी के साथ संख्या होती है, और इंटू हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 9 45, तो 100/19 आ जाएगा। इसको हम भाग कर देंगे, 19 5 95, 5/19, 5 सही 5/19 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक सबको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल सही है प्रीति जी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 34 की, अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं तो आप इसे कैसे बनाओगे जरा ध्यान से देखिएगा।
कैसे बनाओगे आप इसे? कह रहा है एक फल विक्रेता 20 अनार 25 रुपए की दर से खरीद कर लाता है। इसके लिए आपको ट्रिक बताई गई थी कि एक तरफ लिख लेना रुपया, एक तरफ लिख लेना पीस। रुपया पीस लिख लेना, एक तरफ बताया गया था कि रुपए में कितना, 25 में कितनी खरीद के लाता है, 20, और फिर बेचता कैसे है, 20 रुपए में 20 रुपए में 25 अनार बेचता है। तो इसको आपको लगाने के 3 तरीके बताए गए थे। एक से निकाल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, और हम इसका वस्तुओं की संख्या का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आई। अब हम इसके लिए क्या बताएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 25 25 625 आएगा, क्योंकि ये सीपी का डिटेल है और ये एसपी का डिटेल है। तो 20 विषयम कितना हो जाएगा, 400। खरीद के कितने का लाए थे, खरीद के कितने का लाए थे, 625 का खरीद के लाए थे। बेचे कितने का है, 400 का बेचे हैं। नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, 225 का। कितने पर, 625 पे नुकसान हुआ है, और गुणा कर देंगे 100। सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं, लाभ या हानि को हमेशा हम ऊपर रखते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से हम देखेंगे तो 25 से इसको काट दो, ये आ जाएगा हमारे पास 25 नवैया 225, 25 दून 50, 12 बचा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो 9 चौक 36, 36% का इसका प्रॉफिट लॉस आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36% का लॉस आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 35, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले टेस्ट के सेट में हमने 35 क्वेश्चन आपको दिए थे, इसलिए हमने 35 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस आपसे करवा दिया। कह रहा है एक विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है और 3 रुपए प्रति जोड़ी के दर से बेच देता है, विक्रेता का लाभ बता दो। तो भैया 12 सीपी का डिटेल लिखो, 10 रुपए में कितना लाता है, 12, और 3 रुपए में कितना बेच देता है, 2 बेच देता है। 3 रुपए में कितना बेच देता है प्रति जोड़ी, जोड़ी मतलब 2। तो इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 3 36, 36 का 20 का खरीद के लाया था, 36 का बेच रहा है, 16 का फायदा हुआ है कितने पर, 20 पर, और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल 8, 80% का उसका हो जाएगा प्रॉफिट, और 80% का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। लगाने के तरीके बहुत सारे थे, आप किसी भी तरीके से लगा सकते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 80%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पहले आप वीडियो को रोकें, इसे खुद से सॉल्व करें, फिर इसे आप कंटिन्यू करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि 175 आर्टिकल जो है सेल करने पर, सेब सेल करने पर 50 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप जानते हो प्रॉफिट क्या होता है, पी, प्रॉफिट होता है पी, और ये किसके इक्वल होता है, तो आप जानते हो ये इक्वल होता है एस पी माइनस सी पी के। बोलो एस या नो, एस पी माइनस सी पी के होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रॉफिट क्या हुआ है, 50 सेब बेचने पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50 की एस पी, क्लियर, 50 एस पी बराबर, एस पी के प्लेस पे क्या लिखोगे, तो 175 आर्टिकल जो सेल किए गए हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है सी पी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा एस पी के बराबर रखते हैं। बोलो एस या नो, बता रखा है आपको, ठीक है। ये 175 इस साइड जाएगा, क्योंकि एस पी को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 125। ये क्या बचेगा, 125 एस पी माइनस का बचेगा, लेकिन इधर जो है 175 एस पी सी पी जो है ये भी माइनस का है, तो यहाँ से एस पी से सी पी कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने इसकी जस्ट ऊपर वाले टाइप में करा रखा था आपको। यहाँ पर हमने ट्रिक क्या बताया था, यहाँ पर हम लेते हैं वस्तुओं का डिफरेंस। क्या लेते हैं, वस्तुओं का डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया, 50 आ गया। अपॉन में क्या रखते हैं, अपॉन में हमने बताया था वो संख्या रखते हैं जो एसपी के साथ हो। असल में रियल में तो ये सीपी होती है, लेकिन रखते हैं एसपी वाली संख्या को है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 100। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा, 400 ये आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 पंचे 125, और ये 5 से कट जाएगा, ये 10 बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40% आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और फिर जो है आप हमें इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपको इसका आंसर अगला दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 36, और 36 का राइट आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। ट्राई करें एक बार पहले खुद से ट्राई करें, वीडियो को रोक के, फिर आप जो है इसे सोल्यूशन देखिए इसका। तो आइए देखते हैं, बना लिया होगा आपने। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार
अब बेईमान दुकानदार के आपके बारे में समझाया जा चुका है, पूरा पूरा टाइप हमने कराया है, हर टाइप का सवाल कराए हैं। अगर आपने क्लास शीट में नहीं देखा है तो जरूर देखें। कह रहा है खरीदते समय जो है ये 10% का लाभ कमाता है, धोखा देता है, और पुनः ग्राहक को 20% का बेचते समय आपको ये है जो धोखा देता है। तो इसके लिए हमने आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू में प्लस माइनस बी, वो यहाँ पर यूज होगा। चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, +10 लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 20, और क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा 20, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ये डायरेक्ट हमें प्रॉफिट बता देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 2, कितना आ जाएगा राइट आंसर 32%। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 32%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ के लिए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर वही बेईमान दुकानदार वाला है। कह रहा है क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, मतलब सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो इसका शॉर्टकट हमने क्या बताया था, जो मात्रा बचा लेता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ऊपर हमने लिख लिया 50, अपॉन में क्या लिखेंगे, जो मात्रा उसने दिया तो 950 नीचे रख देंगे, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा आपका 100, इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो आप देखो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 19 आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो 100 अपॉन में 19 या 19 5 जा हो जाएगा, और 5 ऊपर बचेगा और 19 नीचे, तो 5 होल 5/19। ऑप्शन नंबर ए एक बार फिर सही हुआ। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को वीडियो को पॉज करें, बनाने की कोशिश करें, फिर इसका सोल्यूशन देखें। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, सेम वैसे क्वेश्चन है, परंतु वह 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 11 सही 1/9% का लाभ। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे दिया गया है, तो प्रॉफिट दिया है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 11 सही 1/9 जो है ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 9, 100 अपॉन में 9% हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, चुराई गई मात्रा। तो कितना चुरा लेता है उसको मैं एक्स मान लेता हूं, और वो कितना देता है उसको मैं 1000 माइनस एक्स मान लेता हूं। ये मैं आपको क्लास में बचा चुका हूं, ठीक है। और इंटू में 100 करेंगे तो परसेंटेज के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैं देखूंगा कि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, गॉट इट। और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 9x, और ये बराबर में आ जाएगा मेरे पास 1000 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स जब इस साइड जाएगा तो बच्चे ये हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा बोल दो जल्दी से, 10x। 10x बराबर हो जाएगा कितना, 1000। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इसका मतलब वो बंदा जो है, वो जो बेईमान दुकानदार है, वो 100 ग्राम चुरा ले रहा है, कितने पर, 1 किलोग्राम पे। 100 ग्राम चुरा ले रहा है, 100 ग्राम बचा ले रहा है, कितने किलोग्राम पे, 1 किलोग्राम पे। लेकिन आपसे पूछा गया है बताओ 202 किलोग्राम पर, मतलब 2000 ग्राम। 2 किलोग्राम का मतलब हो गया आपका 2000 ग्राम। तो आपसे कह रहा है बताओ 2000 ग्राम पे वो कितना चुरा लेगा। तो 1 किलोग्राम पे कितना चुराता है, 100 ग्राम, 2 पे 200 ग्राम। तो 200 ग्राम हम यहाँ से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1800 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1800 ग्राम। वो 1800 ग्राम जो है वो चुरा लेगा, वो देगा कस्टमर को, 200 ग्राम बचा लेगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को एक बार ट्राई करें। देखिए यहाँ पर कह रहा है दो किताबों का क्रय मूल्य समान है। थोड़ा ध्यान देंगे, क्रय मूल्य समान है, और हमने जो आपको क्वेश्चन करा रखे हैं वो विक्रय मूल्य समान वाले करा रखे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब कह रहा है यदि एक पे 20% का लाभ होता है और दूसरे पे 20% की हानि होती है, तो आपको याद रखना है कि अगर क्रय मूल्य समान है तो और परसेंटेज का प्रॉफिट और लॉस इक्वल होता है, तो ऐसे केस में जो आंसर होता है नो प्रॉफिट नो लॉस का होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस का होता है। बट मैं इसे प्रूव करके आपको दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए पहले आर्टिकल की जो सीपी है वो 100 रुपीज है। अगर इस पे मैं प्रॉफिट लेता हूं पहले 20% का, 20% का अगर मैं प्रॉफिट लेता हूं तो ये सामान कितने का बिकेगा, आप जानते हो, ये सामान बिकेगा 120 रुपए का। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरे आर्टिकल की सीपी भी मुझे जो है, दूसरी वस्तु का भी जो किताब का जो मूल्य लेना है वो भी 100 रुपए ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अब इधर मैं लॉस ले रहा हूं, कितने का, 20% का लॉस ले रहा हूं, तो ये सामान कितने का बिकेगा, तो आप कहोगे सर ये सामान 80 रुपए का बिकेगा। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं तो आप देखो 100 रुपए इधर खर्चा हुए थे,
कलर चेंज करता हूँ। 100 रुपये इधर खर्चा हुए, 100 रुपये इधर, तो टोटल सीपी जो निकल के आ गई वो 200 रुपये आ गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल एसपी की, तो टोटल एसपी आप देखो यहाँ पर हुआ 200, 120, यहाँ पर हुआ 80, 120 और 80 फिर कितना हो गया 200। अब आप देख सकते हो कि 200 रुपये खरीद के लाया और रिटर्न मेरे पास 200 रुपये ही वापस आया। आप बताओ क्या प्रॉफिट हुआ? नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है जब क्रय मूल्य समान हो और एक पे लिया गया परसेंटेज की जो वैल्यू हो प्रॉफिट की वो लॉस के इक्वल हो। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एसपी इक्वल है और एक पे उसे जो है 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% का लॉस होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि उसे तो इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने बता रखा है कि देखिए अगर दो वस्तुओं का एसपी इक्वल है तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा क्या होता है? लॉस होता है, प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मैंने बता रखा है कि अगर यहाँ पर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो जो यहाँ से लॉस परसेंटेज निकल के आता है, आपको याद होगा मैंने बता रखा है वो होता है x² बटे में 100 लॉस परसेंटेज में। लेकिन अगर आपको बच्चे रुपए में निकालना है, अगर आपको लॉस रुपए में निकालना है तो इसके लिए हमने क्या बता रखा है? इसके लिए हमने बता रखा था टोटल एसपी अपॉन में हो जाएगा 100 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 1। गॉट इट? टोटल एसपी अपॉन में 100 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर हो गया? लेकिन हमें यहाँ पर नीड है किसकी? इस वाले की नीड है क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर देखिए 20% दिया है और x की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर आ जाएगी। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यू कैन से राइट आंसर विल बी 4%। 4% इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग? तो यहाँ का 4% आंसर आएगा। देखिए किसी में 4% आंसर नहीं दिया है तो मैं यहाँ का आंसर करूंगा ई आंसर करूंगा। अगर आपके प्रश्न में डी दिया है तो आप डी करेंगे, बट आंसर होगा इसका 4%। अगर ऑप्शन में है तो आप वही करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। यहाँ पर कह रहा है दो खिलौने प्रति 540 रुपए की दर से बेचा गया, मतलब दोनों का एसपी सेम है। दोनों का एसपी क्या है? सेम है। और कह रहा है एक पे 12% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे उसे 4% का लॉस हुआ है। अगर ये परसेंटेज की वैल्यू सेम होती तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता, बट अब अलग अलग है। तो हम इसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? देखिए पहले आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसकी एसपी जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 504 दिया है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया है वो 12% का दिया है। हमसे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालेंगे तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 504 अपॉन में क्या लिख दूं बताओ? अपॉन में लिख दूंगा 112 और इनटू में हो जाएगा 100। ये जो पढ़े हुए हैं टाइप 1 पे अच्छे से उन्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करके सीपी कैलकुलेट करते हैं तो आप देखो यहाँ की सीपी कितनी आ जाएगी। यहाँ की सीपी कितनी आ जाएगी? देखो ये किससे कट जाएगा? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 और 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा और 4 8 32 और इसको भी 4 से काट दो, 4 एक कम 4 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 6 24। अभी भी देखो 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 4 से 28 हो जाएगा। अगर इसको मैं काट दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप इसको क्या करो? 2 से काट लो, 2 से काट लो और इसको बना दो आप 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 2 6 12 2 3 6। ठीक है, अब 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50। तो इसकी जो सीपीआई, पहले वाले की जो सीपीआई है वो कितनी आ गई है? देखो 9 5 45। पहले वाले की जो सीपी आ गई है वो आ गई है 9 5 45, 450 रुपये। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? मैं दूसरे की सीपी यहाँ पे निकाल देता हूँ, जगह कम है। तो यहाँ की जो एसपी दिया है इसको भी मैं 504 रुपये लूंगा और यहाँ की जो लॉस दिया है, लॉस वो कितना दिया है? 4% दिया है, 4% ले लिया। सीपी निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा 504 ऊपर और अपॉन में 4% का लॉस हुआ है तो ये हो जाएगा 96 और इनटू में कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ से दूसरी सीपी आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी? दूसरी सीपी। काटो भाई, कितने से कटेगा? तो ये देखिए ऊपर 7 से भी कट रहा था, 14 से, तो मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ। किससे करूँ अब?
4 से कर लेता हूँ, फिर मैं 4 देखो कट जाएगा, 4 ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। अब किससे कट जाएगा, देखो ये 13 से कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा सॉरी, 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा मेरे पास 6 और 3। अब किससे कटेगा भाई, देखो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 21 और 4 से काट देंगे ये 25। तो यहाँ पर जो आएगा वो 25 गुणा 21 आएगा, गॉट इट। 25 एक कम 25 हो जाएगा और 25 दून 50 और 2 कितना 52। तो 552 525 रुपये यहाँ से आ गए, 525 रुपये यहाँ से आ गया। तो देखना ये है कि यहाँ पर 525 आ गया, 525 450 यहाँ पर आया था, 525 यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 7 और 9, 5 7 9 975 रुपये का सामान जो है वो खरीद के आया है। ठीक है, बेचा कितने का है, 504 और 504 का 2 बार, तो कितना आ जाएगा 1008। 1008 का बेचा है, 975 का खरीद के लाया है। समझ में आ रहा है आपको। तो यहां से अगर हम देखें तो 1008 का बेचा गया, 975 का खरीदा गया, कितना बचेगा, लास्ट में 3 आ जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारे पास 33 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका 975 पे, और गुणे में कर देंगे 100, गुणे में क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दो भाई, देखो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 11 आ गया और ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पछे 15। अभी देखो 11 से बहुत आराम से कटेगा, ये 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11 हो गया, ये 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22, 10 बचेगा, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 11 ऊपर रहने दो, 11 ऊपर रहने दो, ठीक है 11 रहने दो, 11 हम ऊपर रहने देते हैं, 25 से काट देते हैं फिर, तो 25 को 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 तिया 75। तो आंसर तो इसका जो है वो 44/13 आ रहा है, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 3 सही 5/13, 3 सही 5/13 देख लो किस ऑप्शन में दिया है, 3 सही 5/13 का हो जाएगा क्या, प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, एक बार वीडियो को आप फिर से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो कह रहा है ए ने एक साइकिल को बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा और सी ने इसे जो है 225 रुपए में खरीदा। तो कह रहा है ए ने कितने रुपए में खरीदा, तो मैं मान लेता हूं ए ने इसे ए रुपए में खरीदा, फिर ये बेचेगा 20% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 120/100, ये बेचेगा 25% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 125/100, और इसके लिए सी ने जो दिया है वो कितना दिया है, 225 रुपीज़ दिया है। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से काट दो, 25 पंचे 125 होता है, 25 नवैया होता है 225, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और ये 3 त्रिक का 9, अब तो कटने से रहा, ये हो जाएगा देखो 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 5 तिया 15 और ये 150। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्वेश्चन टाइप 1 में हमने आपको कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से करेंगे। कह रहा है एक भवन निर्माता ने एक जमीन पे 80 लाख रुपए में खरीदा, इस पर 5 मंजिल इमारत निर्माण कर दिया, उसने भूमि पर लगाए गए धन का 25% लाभ कमाने के लिए, मतलब 80 लाख रुपए उसने लगाया, ध्यान दीजिएगा 80 लाख, ये 8 लाख हुआ, 80 लाख रुपए लगाया और इसका उसको 25% का चाहिए लाभ, मतलब 125% चाहिए उसको। तो यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, गुणा कर लेते हैं,
तो ये गुणा करने पे पीछे के जो ये 4 जीरो हैं ये तो आएंगे ही आएंगे, ये वाले 8 से गुणा कर दो, 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा, 2 हासिल आएगा, और 8 एकम 8 दो 10। उसे इतना पैसा चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख रुपए उसे चाहिए 80 लाख लगा के। ठीक है, आगे कह रहा है प्रत्येक फ्लैट पे कितना चार्ज करना चाहिए जबकि प्रत्येक मंजिल में 5 फ्लैट है। देखो 5 मंजिल का इमारत था और एक मंजिल में 5 फ्लैट है, तो 25 इसके पास फ्लैट निकल के आ गए। अब 10 लाख रुपए को, 10 लाख आया था, ज्यादा आया था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ रुपए को, 1 करोड़ रुपए चाहिए इसको, 4 1 4 और 3 7 जीरो, 3 3 6 और 1 7। इसके लिए 25 जो है उसे 25 फ्लैट बेचने हैं, तो एक फ्लैट कितने का पड़ेगा ये बताना है। तो 25 चौके हो जाएगा 100, 25 चौके 100 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 में? एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा जब बिक्री मूल्य की गणना की, जब बिक्री मूल्य पर गणना किया जाए, जब बिक्री मूल्य पर गणना किया जाए। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। समझिए बात को जरा, अगर मैं सीपी यहां से ले लूं तो सीपी इसकी मैं 100 रुपए ले लेता हूं, बता रखा है मैंने आपको। प्रॉफिट हुआ है 20% का, प्रॉफिट 20% का हुआ है, तो इसकी एसपी कितनी आएगी बताओ? एसपी आ जाएगी, एसपी आ जाएगी कितनी? 120 रुपए। ठीक, अब कह रहा है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा जब बिक्री मूल्य पर गणना की जाए। अगर इस लाभ को बिक्री मूल्य पर गणना की जाए, तो यहां पर देखो 20% का लाभ हुआ है, मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो अब ये 20 रुपए का जो लाभ है वो कितने पर होगा? एसपी पे होगा, 120 पे होगा, और अपॉन में आ जाएगा 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 1 कम 2 6, और ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 50। तो जो लाभ होगा वो होगा कितना? 50/3%। जो लाभ होगा वो कितना होगा? 50/3%। और 50/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3, मतलब अभी तक लाभ तो होता था सीपी पे होता था, लेकिन इस क्वेश्चन ने कह रखा है कि अगर हम एसपी पे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, वो मैंने करके आपको दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है एक आदमी 8 संतरा 34 रुपए में खरीद कर लाता है और 12 संतरा 57 रुपए में बेच देता है। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था? एक तरफ आपको रुपए लिखना है और एक तरफ आपको लिखना है पीस। पहले 34 रुपए में 8 संतरे आए हैं, फिर क्या हुआ है? फिर 57 रुपए में उसने 12 संतरों को क्या किया है? बेच दिया है। ध्यान से समझेंगे बात को। ये आपका जो है वो सीपी है, और ये आप जो आपका है ये क्या है? एसपी है। अब कह रहा है 45 रुपए का लाभ चाहिए उसको। कितने रुपए का लाभ चाहिए? 45। तो कह रहा है कितने संतरे बेचे? तो इसके लिए हमने आपको कई तरीके बता रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये तरीका लगाने वाला हूँ कि मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 24। तो मैं ये मान लेता हूँ 24 संतरे वो खरीद के लाया। यहाँ पर 24 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा मुझे? 3 से। तो 3 से यहाँ भी गुणा कर दो, तो यहाँ कितने रुपए खर्चा हो जाएंगे? देखो जरा, 4 तियां 12 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 और 1 10। ठीक, यहाँ पे देखो इसको कितने गुणा करेंगे? 2 से। 2 से यहाँ भी गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ बच्चे आपको कि जब वो 24 संतरे बेचता है, जब 24 संतरे बेचता है, मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि जब 24 संतरे बेचता है वो, तब उसे 24 संतरे बेचने पर कितने रुपए का लाभ होता है? देखो यहां से 102 और 114, 12 रुपए का लाभ होता है। बात समझ रहे हैं मेरी? 12 रुपए का लाभ होता है। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि 12 रुपए का जो है वो लाभ होता है 24 संतरे बेचने पर। तो 1 रुपए का लाभ होगा कितने पर? 12 नीचे आ जाएगा, और मुझे कितने संतरे चाहिए? कितने रुपए का लाभ चाहिए? 45 रुपए का लाभ चाहिए। तो 12 दूना 24, 45 दूना कितना आ जाएगा? 90 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ का 90। बस 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 46 पे हम चल रहे हैं, 50 क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें, थोड़ा सा समय और लगेगा बस। तो ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है एक उत्पादककर्ता थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है, थोक विक्रेता इसे 20% के लाभ पर बेचता है और दुकानदार इसे 5% की हानि पर एक ग्राहक को इतने रुपए में बेच देता है। तो उत्पादककर्ता, अभी ऐसा सवाल मैंने कराया आपको, ए वाला कराया था, ए वाला, ठीक है, वैसे ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखो, जो उत्पादक करता है इसका दाम मैं मान लेता हूं एक्स, मान लिया। अब इसने बेचा है 10% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन में 100। ये बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन में 100। और ये बेचा है 15% के लॉस पे, तो ये हो जाएगा 85 अपॉन में 100। और ये बराबर जो है वो एसपी के बराबर आ जाएगा, और ये 56100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसे देखते हैं। अब देखो यहां पर मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कट किए थे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 2 जीरो से 2 जीरो मैंने यहां पर कट कर दिए। अब इसको मैंने काटा किससे, 11 से काट लो। ये हो जाएगा मेरे पास 11 पछे 55 और 11 एकम 11। 17 से काट लो, 17 पचे 85 और 17 तिया 51। 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। और इसको 5 से काट दो, 50 25। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के बाद में 4 जीरो, 5 के बाद 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 48। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, देखिए यहां पर कह रहा है ए अपने लागत का 1/5 लाभ कमाने के लिए बी को वस्तु बेचता है। बी इसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सी इसे 600 रुपए में बेचा, सी ने जो है इसको कितने रुपए में बेचा है, सी ने इसको बेचा है 600 रुपए में, और उसने 1/6 की हानि प्राप्त की, लागत का 1/6। तो यहां पर उसके लॉस हुआ है 1/6 का। किसका लॉस हुआ है, सीपी का। तो सीपी को अगर मैं 6x मान लूं, 6x क्यों माना मैंने, क्योंकि इसका 1/6 निकालना मेरे लिए आसान है, x। तो उसे 6x का अगर वो खरीद के लाया होगा तो x का उसको लॉस हो गया। तो उसने बेचा कितने का, तो 6x का खरीद के लाया, x का उसको लॉस हो गया, तो उसने बेचा होगा इसको 5x का। और तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है उसने 600 रुपए का बेचा है। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहां से हो जाएगा 5x बराबर 600, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 120। मतलब उसने 12×72, ये जो 72 मतलब 720 रुपए आया है, ये क्या निकल के आया है बताओ, ये निकल के आया है आपका सी का सीपी। मतलब सी ने इतने रुपए में खरीदा, सी ने इसे क्या किया है, इतने रुपए में क्या किया है, खरीदा है। तो हमने यहां से सी की सीपी निकाल लिया, कितनी, 720 रुपए, 720 रुपए हमने यहां से। तो सी की सीपी कितनी आ गई भाई, देखो सी की सीपी आ गई यहां पर 720 रुपए। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन में देखो 1/5 लाभ का मतलब क्या है, अगर इसको परसेंटेज में बदल लें तो ये 20% हो जाएगा। कहने का मतलब है ए ने इसको 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 120/100 हो जाएगा। और ये लिखा है आपके सामने बी का क्रय मूल्य, और बी ने इसको बेचा फिर 20% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 120/100। ये तुम्हारे सामने क्या लिखा है, ये बी का क्रय मूल्य लिखा है, लेकिन ये सी का सीपी है। सी का क्या है, सीपी है, और सी का सीपी आपने पहले निकाल रखा है 720 रुपए। यहां से इसको लगा देते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 12×72 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60। तो यहां से जो ए की सीपी निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 500। तो हमने क्या किया, पहले सी का सीपी निकाल लिया, फिर उसका हमने यहाँ पर यूज करके आंसर को सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था। तो एक तरफ हमने क्या बताया था, एक तरफ आपको लिखना है रुपए और एक तरफ आपको लिखना है पीस। यहां कह रहा है 40 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 40 रुपए में 12 आर्टिकल खरीद के आ गए, ये क्या है, सीपी है। फिर एसपी के बारे में क्या बताया गया है, देखो एसपी के बारे में बताया गया है कि 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, मतलब इतने और खरीदे हैं। ठीक है, इतने ही और खरीदे हैं 30 रुपए में। ये एसपी नहीं है, ये एसपी नहीं है, ये जो है आपका ये भी सीपी ही है। तो यहां पर मैं इसको यहीं लिख लेता हूं। उसने कहा है कि 30 रुपए में 1 दर्जन जो है और खरीदे। अब वो कह रहा है कि 45 रुपए के दर्जन के हिसाब से उसने क्या किया, बेच दिया।
ठीक, क्या किया उसने, बेच दिया। अब मुझे समझना ये है, कह रहा है अगर 480 रुपए का लाभ कमाना हो तो संतरों की संख्या उसने कितनी खरीदी थी। अब देखिए इधर सब दर्जन 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 12 12, बहुत आसान हो गया सवाल। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं भाई उसने 12 12 जो है हर दुकान से खरीदे, तो यहां पर उसके 40 रुपए खर्चा हुए, यहां पर उसके 30, 70 रुपए खर्चा हो गए उसके। और 70 रुपए में उसके पास जो है वो कितने पीस आ गए, वो उसके पास 24 पीस जो है वो आ गए आपके पास, क्या, उसके पास 24 पीस जो है वो आ गए संतरे। ठीक, अब 45 रुपए में 12 बेच रहा है, तो उसे बेचना है कितना, 24, तो 45 दूना 90 रुपए के वो पूरा बेच देगा। कहने का मतलब ये है कि 24 संतरे पे उसे जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है कितने रुपए का, 24 संतरे पे उसे जो फायदा हो रहा है वो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप कहोगे 20 रुपए का। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, क्या बताओ, ये वाली बात सब समझ गए हैं। 24 संतरे पे उसे 20 रुपए का फायदा हो रहा है, तो तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है उसे 480 रुपए का फायदा चाहिए। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 20 रुपए का फायदा हो रहा है 24 संतरे पर, 1 रुपए का फायदा होगा, 20 नीचे आ जाएगा, और तुम्हें फायदा कितने का चाहिए, 480 का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 12। अब गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना, 12 अट्ठे हो जाएगा 96, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 480 रुपये दिया था ना, 480 रुपये का लाभ। तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, हासिल आ गया 9, और 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 9 कितना हो जाएगा, 48 में 9 जोड़ दो तो हो जाएगा कितना, 57। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 576। अब 576 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, सभी में 5 5 लगा लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा 576, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। ठीक है, नन ऑफ दिस दिया है बट अभी आप नन ऑफ दिस भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 576। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि ए ने बी को एक वस्तु 45,000 रुपए में सेल किया और 10% का लॉस कर लिया ए ने। ठीक है, ए ने, ए के बारे में अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो ए ने सेल कितने का किया, ए ने सेल किया है 45,000 रुपए का, इससे उसे लॉस हो गया है 10% का। तो मैं यहाँ पे सीपी निकाल सकता हूँ, सीपी कैसे, ये आ जाएगा आपका इतना और ये हो जाएगा 90 और इंटू में हो जाएगा 100। ये क्या निकल के आ गया है, तो ये निकल के आ गया ए का सीपी, ए का सीपी कितना आ गया, 5 के बाद में ये 50,000 रुपये आ गया, ए का सीपी हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया है, कह रहा है बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 10% का लाभ हो। अब ए को 10% का लाभ लेना है, बी ऐसी कीमत पे बेच रहा है, बी ऐसी कीमत पे बेच रहा है जिससे ए को उसको जो है वो लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ पर बी के बारे में लिखते हैं, तो बी ने इसको खरीदा कितने का, जितने का ए ने बेचा, बी ने इसको खरीदा होगा कितने का, 45,000 रुपए का। अब इसने इसने बेचा है सी को, इसने बेचा है सी को और ऐसी कीमत पे बेचा है, ऐसी कीमत पे बेचा है, ऐसी कीमत पे बेचा है सी को कि जिससे ए को 10% का लाभ हो। तो इसका 10% का लाभ लेके बेचेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 5,000, और 5,000 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55,000। कितना हो जाएगा, 55,000। इसका मतलब ये है कि बी ने इसको बेचा होगा 55,000 रुपए का, बी ने इसको कितने का बेचा होगा, 55,000 रुपए को बेचा होगा, किसको बेचा होगा, सी को, तभी इसको जो है 10% का ए को लाभ होगा। अब तुमसे कह रहा है बताओ बी का लाभ कितना है, बी को कितने रुपए का लाभ हुआ ये समझना है। तो बी ने खरीदा था 45,000 का, बेचा 55,000 का, कितने का फायदा हुआ, ये हमारे पास आ जाएंगे 3 जीरो पीछे से, यहाँ से 5 से 5 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। और कितने में, देखिए यहाँ पर सी ने इसको खरीदा था कितने का, बी ने यहाँ पर खरीदा था 45 का, तो 10,000 का फायदा हुआ और इंटू में कितना हो जाएगा, 100। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 दूनी 10 कर दो, 5 9 45, तो ये आ गया आपका 200/9। 200/9 का मतलब हो गया
9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 होल और 2/9। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था लेकिन अच्छा था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको डिस्कशन क्लास समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया है दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।